नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा चुनाव में ऐसा क्या खेल शुरू हुआ है जिस पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संज्ञान नहीं लिया। अगर वो नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल सकती है। लंबे समय बाद किसी राज्य का ऐसा चुनाव आया है जिसमें कांग्रेस बहुत आगे है बीजेपी से, लेकिन क्या यह बढ़त कायम रह पाएगी और इसको लेकर क्या खतरे पैदा हो गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को क्या करना चाहिए, वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत आगे है, इसका सबूत आप देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी में कहा गया कि मतदान को आगे टाला जाए क्योंकि आजू बाजू बहुत सारी छुट्टियां हैं। हरियाणा के मतदाता बाहर घूमने जा सकते हैं तो मतदान कम हो सकता है। लेकिन चिट्ठी की हकीकत यह है कि बीजेपी को मोहलत चाहिए। और मोहलत किसको चाहिए होती है? जो कमजोर होता है, जो खराब हालात में होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ग्राउंड पर यह हालात है कि कांग्रेस बहुत आगे है, लेकिन क्या आगे रह पाएगी? कांग्रेस को बीजेपी से उतना खतरा नहीं है जितना अपने नेताओं से पैदा हो गया है। वो नेता जो सीएम बनने की हसरत खुलेआम मीडिया में जताने लगे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का एक ट्वीट देखिए जिसमें वो कहती हैं कि मुझे स्टेट में जाना है, स्टेट में ज़्यादा काम हो सकते हैं, मैं कोई भी पद, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और इसमें वीडियो पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें उनका इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के दौरान पत्रकार सवाल करते हैं कि क्या आप सीएम की रेस में शामिल हैं, तो कुमारी सैलजा कहती है कि निश्चित तौर पर जब मैंने कहा कि मैं स्टेट में जाना चाहती हूं तो मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। व्यक्तिगत तौर पर और कम्युनिटी के हिसाब से भी इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साफ तौर पर अपने मुंह से कुमारी सैलजा ने अपनी सीएम की दावेदारी पेश कर दी। सीएम की दावेदारी पेश करने में भी कोई बुराई नहीं है कांग्रेस के लिए, अगर वो जनाधार वाला नेता है। लेकिन जिसके पास जनाधार नहीं है, अगर ऐसे चेहरे भी सीएम के लिए सामने आने लगेंगे तो कांग्रेस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज कुमारी सैलजा ने दावेदारी पेश की है, कल रणदीप सुरजेवाला करेंगे, उसके बाद कैप्टन अजय यादव करेंगे। और इसे लेकर हरियाणा का वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिरकार चुनाव के बाद किसको सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में कायदा ये बनता है कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो ऐसे चेहरे को आगे किया जाए जिसका जनाधार हो, जिसका वोट बैंक हो, जिसका फायदा कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिल सकता है। क्या कुमारी सैलजा वो नेता हैं? सिरसा से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, लोकसभा का चुनाव जीती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अपने दम पर जीत हासिल की है? सिरसा एक ऐसा जिला है जहां किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर था, तो बीजेपी को हराना था सिरसा के किसानों को, तो कोई भी उम्मीदवार होता उसे जीत मिलती। तो सिरसा के लोगों ने बीजेपी को हराया है और कुमारी सैलजा उस वजह से जीती हैं। इस बात की ज्यादा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कुमारी सैलजा को। क्या पूरे हरियाणा में या हरियाणा कांग्रेस में सबसे ज्यादा जनाधार वाली नेता है कुमारी सैलजा या फिर रणदीप सुरजेवाला? अगर हरियाणा में कोई जनाधार वाला नेता है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव है तो उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा। ग्राउंड पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। लोकसभा में अगर हरियाणा के मुद्दों को किसी नेता ने उठाया है सबसे ज्यादा तो उनका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और हरियाणा में विपक्ष की भूमिका हुड्डा परिवार ने सबसे ज्यादा निभाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस की फूट हरियाणा में कांग्रेस को लेकर डूब सकती है। कुमारी सैलजा जैसी नेताओं को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाना चाहिए कि इस तरह सीएम की दावेदारी पेश मत करिए, कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन लगता है कि कुमारी सैलजा की पुरानी हसरतें जाग गई हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है और दलित वोट बैंक के नाम पर, दलित कार्ड के नाम पर मुझे सीएम भी बनाया जा सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा। सबसे अच्छा सिनारियो तो कांग्रेस के लिए यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे किया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम का चेहरा कांग्रेस बनाती है तो कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। भले अपने कुछ नेता नाराज हो जाए, लेकिन इस बात की परवाह ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर हुड्डा परिवार को कांग्रेस आलाकमान अनदेखा करता है तो भारी पड़ सकता है। पिछले हरियाणा चुनाव में भी यही किया गया था। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हो गए थे। बिना सोनिया गांधी, बिना राहुल गांधी की फोटो के उन्होंने एक रैली की थी और अपनी ताकत दिखाई थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने हुड्डा को मनाने का काम किया था, तब जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने थे। उसके बाद भी समय समय पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी गुट है हरियाणा में कांग्रेस में, वो सिर उठाता रहता है। बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर भी चले गए। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस में ऐसे लोगों को सीएम का पद चाहिए, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और वहां से मोदी मोदी करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए, उनको लोकसभा तक का टिकट नहीं दिया गया। ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे कांग्रेस में। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। उन्हें भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन बीजेपी में कोई भाव नहीं दिया, वापस आकर कांग्रेस आ गए हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह को भी कांग्रेस में सीएम बनना था, वो भी बीजेपी में चले गए और अब सेंटर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस में सीएम बनना होता है, लेकिन बीजेपी में चले जाते हैं, वहां कोई भाव ना दिया जाए तब भी चलता है। और अब उस लिस्ट में किरण चौधरी भी शामिल हो गई हैं। वो हालांकि अब राज्यसभा चली गई हैं, तो स्टेट की पॉलिटिक्स से वैसे ही बाहर हो गई हैं। तो ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस में सीएम के दावेदार रहे हैं, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध किया। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाला कोई नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सबसे ज्यादा सीटों पर किसी का प्रभाव है तो वो हुड्डा परिवार है, और कांग्रेस इस बात की अनदेखी नहीं कर सकती। अगर चुनाव के बाद भी कांग्रेस कुमारी सैलजा को सीएम बनाती है दलित वोट बैंक के नाम पर, तो ये आत्मघाती कदम होगा। हरियाणा में कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत होगी, या यूं भी कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो सकती है। और कई राज्य इसके उदाहरण हैं जहां जनादेश वाले नेताओं को किनारे किया गया, तो उन राज्यों में कांग्रेस ऐसी खत्म हुई कि कभी वापस खड़ी नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, जनाधार वाले नेताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। बीजेपी में भी बहुत सारे जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी की गई है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। जिन नेताओं का अपना वोट बैंक था, उनकी बजाय अनजान चेहरों को सीएम बनाया गया, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को पता चलेगा। अगर बीजेपी की बात करें तो वो फिर भी ये नुकसान उठा सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस के ऐसे हालात हैं? क्या कांग्रेस ऐसा नुकसान उठाने को तैयार है? आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी ना चाहें, तब क्या राहुल गांधी की इच्छा के बिना कांग्रेस किसी और नेता को पीएम का दावेदार बना सकती है? इसी तरह राज्य में भी नेताओं का सम्मान होना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा जनाधार है उसी नेता को आगे करना चाहिए। अगर आप जनाधार वाले नेताओं की अनदेखी करेंगे तो महंगा पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को चाहिए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि ऐसे नेताओं को समझाएं, कुमारी सैलजा को समझाएं कि सीएम की दावेदारी पेश करना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, हकीकत यह है कि कांग्रेस अगर हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर है तो खुद कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर हो चुका था दो फाड़ होने की वजह से। पहले अशोक तंवर गुट और हुड्डा गुट हुआ करते थे। अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद भी बहुत सारे नेता गुटबाजी करते रहे और हरियाणा कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो पाई। अब कांग्रेस का यह भला हुआ है कि किरण चौधरी बीजेपी में चली गई तो एक चेहरा कम हो गया गुटबाजी का। लेकिन अब भी कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने लगता है कि हार नहीं मानी है, और ऐसे नेता कांग्रेस का बंटाधार करके मानेंगे। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को समझाना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है आगे देख लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी बयानबाजी बंद करिए, वरना बीजेपी को वापसी का मौका मिलेगा, और बीजेपी इसी मौके के इंतजार में है। जब कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश की तो बीजेपी वाले नेता किस तरह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक पोस्ट देखिए आप। तेजिंदर बग्गा लिखते हैं कि राहुल गांधी एक दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यानी बीजेपी के नेता कुमारी सैलजा को उकसा रहे हैं कि देखिए, एक दलित सीएम बनने की दावेदारी पेश कर रही हैं और कांग्रेस उनकी अनदेखी कर रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है। ऐसे में अगर ऐसे नेता कांग्रेस का भला चाहते हैं तो जनाधार वाले नेताओं का सम्मान करिए और ऐसे नेताओं का मुंह बंद कराइए जिनकी बयानबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। आप हरियाणा चुनाव में कुमारी सैलजा के इस तरह सीएम की दावेदारी जताने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।